वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, बस वही बात है। जैसा माहौल हमें मिलता है हम वैसे ही ढल जाते हैं। इवन हमारे सपने भी वैसे ही होते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि वो सपने पूरे भी हो जाते हैं, लेकिन उन सपनों का क्या जो माहौल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। यानी कि अगर कोई लखपति, मिलेनियर, बिलेनियर बनना चाहे तो क्या, और ऊपर से अगर ऐसा माहौल ना हो, ऐसे लोग ना हो तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अच्छी बात है कि आप सपना तो देख ही सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि इन सपनों को पूरा कैसे किया जाए। तो यह बुक आपको कहती है कि आप भी मिलेनियर बन सकते हैं। आज की बुक समरी द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, जिसे लिखा है डेविड बेंच ने, हर कोई मिलियनेयर बन सकता है। यकीन मानिए, क्योंकि ये सच है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे $5 जैसा छोटा अमाउंट भी आपकी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले आपको हम लाटे फैक्टर के बारे में बताएंगे। दूसरा, आपको ये सिखाया जाएगा कि हमें दूसरों से पहले खुद को पे करना है। तीसरा, आपको इसे ऑटोमेटिक कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा। अगर आप इस समरी में दिए प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो आप और आपकी फैमिली एक बेहतर फ्यूचर का सपना देख सकते हो, जो जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। तो क्या आप मिलियनेयर बनना चाहते हो? क्या आप भी अमीर बनकर एक खुशहाल और सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहोगे? अगर जानना है कैसे, तो इस समरी को ज़रूर सुने। मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनेयर इस बुक के ऑथर डेविड बाक अपने मिड-20 में थे जब वो पहली बार अपने ऑटोमेटिक मिलियनेयर से मिले। ये तब की बात है जब डेविड एक लोकल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की क्लास ले रहे थे। 52 साल के जिम मैकिंटायर एक यूटिलिटी कंपनी में मिडिल मैनेजर थे। वो डेविड की क्लास में एक स्टूडेंट थे। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वो उनकी वाइफ के साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं ताकि वो उनसे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ डिस्कस कर सके। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। एक ही कंपनी में काम करते हुए उन्हें 30 साल हो चुके थे और उनकी एनुअल इनकम थी $40,000। डेविड को कभी ऐसा नहीं लगा कि जिम अमीर होंगे, लेकिन फिर उन्हें अपनी दादी से सुनी हुई वो कहावत याद आई, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कुछ दिनों बाद जिम और उनकी वाइफ सू डेविड के ऑफिस उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों एवरेज हार्डवर्किंग अमेरिकन लगते थे। जिम ने एक शॉर्ट स्लीव पोलो शर्ट पहनी थी, जबकि उनकी वाइफ ने बाल में ब्लोंड रंग से कलर किया था। वो एक ब्यूटिशियन थी और जिम से 2 साल छोटी थी। उन्हें देखकर डेविड को ऐसा लगा जैसे वो दोनों हाई स्कूल के समय के स्वीट हार्ट हैं। दोनों टीनेजर्स की तरह एक दूसरे का हाथ मिलाए हुए थे और काफ़ी खुश और एक्साइटेड लग रहे थे। इससे पहले कि डेविड कुछ कहते, जिम उन्हें अपने प्लान के बारे में बताने लगे कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करने वाले हैं। अब क्योंकि वो कम उम्र में रिटायर हो रहे थे, तो डेविड जानना चाहते थे कि जिम ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है। डेविड बोले, गाइज, इतना आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो अपने अर्ली 50s में भी रिटायर होने की नहीं सोच पाते। डेविड की बात सुनकर जिम और सू ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिम ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अमीर हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो, डेविड ने जवाब दिया। दोनों ने डेविड को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखा दिए। पहली चीज़ जो डेविड ने नोटिस की वो ये थी कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था। मैकिंटायर कभी कोई उधार लेते ही नहीं थे। दोनों के 2 बच्चे थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। उनके अपने 2 घर भी थे। एक में वो लोग रहते थे जिसकी वैल्यू थी $450,000। उनका दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी था जिसकी वैल्यू $325,000 थी। डेविड को ये भी पता चला कि उन्होंने अपने दोनों घरों का लोन भी पूरा पे कर दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जिम के पास $610,000 और सू के पास $72,000 का बैलेंस था। ये पैसा उनके 401 के अकाउंट में सेव था। साथ ही उन्होंने $160,000 के म्यूनिसिपल बॉन्ड भी ले रखे थे और इसके साथ इन दोनों के बैंक के सेविंग अकाउंट में $62,500 कैश था। डेविड हैरान थे। कुल मिलाकर मैकिंटायर की नेट वर्थ $2 मिलियन के करीब पहुंचती थी, यानी वो अमीर लोग थे। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता था और अपने रेंटल हाउस से हर साल उन्हें $26,000 की कमाई होती थी। अब डेविड की समझ में आया कि क्यों जिम जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। डेविड उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। वो उनकी वेल्थ प्लानिंग का सीक्रेट जानना चाहते थे।
क्या आपको कुछ खानदानी पैसा भी मिला है? डेविड ने पूछा। जिम ने कहा, नहीं, उन्हें अपने पेरेंट्स से कोई जायदाद नहीं मिली, बल्कि उन्हें पेरेंट्स ने उन्हें मनी मैनेजमेंट की नॉलेज दी थी। डेविड ने कहा, आपको पता है, हर हफ्ते मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ जो मेरी क्लास में आते हैं। ऊपर से वो लोग अमीर लगते हैं, पर उनमें से ज्यादातर गरीब होते हैं। उनमें से एक आदमी तो ब्रांड न्यू पोर्श गाड़ी लेकर आता है और रोलेक्स की वॉच पहनता है। उसके ठाट बाट देखकर डेविड को लगा वो काफी अमीर होगा, पर जब उन्होंने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी तो पता चला कि उस आदमी को अपने $1 मिलियन वाले घर का $800,000 लोन पे करना था और उस पर $75,000 का क्रेडिट कार्ड का उधार भी था। वो पोर्श जो वो चलाता था वो उसने लीज पर ले रखी थी। ऊपर से उसे अपनी 2 एक्स बीवियों को पैसा भी देना होता है और उसके सेविंग अकाउंट में 10 लाख से कम पैसे थे। फिर आते हैं जिम और सू मैकिंटायर जैसे लोग जो फोर्ड टॉरस चलाते थे, और जिम आज भी अपनी 18 साल पुरानी वॉच पहनता है। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ से खुश थे। उनके बच्चे भी सक्सेसफुल थे। कुल मिलाकर उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं था, इसलिए जिन और सू जल्दी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे। आखिर आपका सीक्रेट क्या है? डेविड ने पूछ ही लिया। तो कपल ने कहा कि डेविड पहले से जानते हैं कि सीक्रेट क्या है और वो ये सीक्रेट हर रोज अपनी क्लास में पढ़ाते हैं। फर्स्ट स्टेप है खुद को पहले पे करो, यानी सबसे पहले खुद के फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपको सैलरी मिले उसमें से कुछ % अपने 401 के अकाउंट और बाकी के इन्वेस्टमेंट में सेव कर दो। सेकंड स्टेप है अपने लाटे फैक्टर पर नज़र रखो। जो छोटे छोटे खर्चे आप रोज करते हो उसमें आपका काफ़ी पैसा खर्चा होता है। इससे बेटर है कि इस पैसे को बचाओ और कहीं इन्वेस्ट कर दो। अगर आप रोज़ $5 लाटे कॉफ़ी पर खर्च करते हो तो ये महीने का $150 और साल का $1800 बनता है। आप खुद को शायद बोले कि मुझसे सेविंग नहीं होगी, पर अगर आप रोज़ की अपनी $5 वाला खर्चा करना बंद कर दो तो आप साल का $1800 बचा सकते हो। अब इसे पैसे को आप कहीं भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप है इसे ऑटोमेटिक बना लो। इसके लिए आपको विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। इसका सीक्रेट है कि ये ऑटोमेटिक सेविंग है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इससे पहले कि आपको बाकी चीज़ों पर पे करना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट का पैसा पहले से कट चुका होगा। आपको सिर्फ एक बार ऑटोमेटिक सेविंग ऑप्शन सेट करना है, फिर नेक्स्ट मंथ से खुद आपका पैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। विल पावर और डिसिप्लिन ह्यूमन नेचर के हमेशा खिलाफ रहा है, लेकिन अगर अपने सेविंग ऑटोमेटिक कर दी तो आपके पैसे फालतू खर्च नहीं हो पाएंगे। इस तरह आप खुद को पहले पे कर पाओगे। किसी भी टैक्स या बिल को पे करने से पहले आपकी सैलरी आपके 401 के या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में जा चुकी होगी। आप चाहो तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़रूरी ये है कि आप इसे ऑटोमेटिक मोड में सेट कर दें, क्योंकि यही तरीका है एक मिलियनेयर बनने का। हम नेक्स्ट चैप्टर में हर स्टेप पर और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं द लाटे फैक्टर। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का सीक्रेट है जल्द से जल्द पैसे कमाने के मल्टीपल तरीके ढूंढना। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता तो अमीर होता। आपने कितनी बार ये बात लोगों को कहते सुना है, लेकिन उस आदमी से पूछ लो जिसे पिछले साल ही इंक्रीमेंट मिली है। उससे पूछो क्या वो ज़्यादा पैसे सेव कर पाया। आपको जवाब शायद ना में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि जितना हम कमाते हैं उतने ही हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अभी आपकी कमाई कितनी भी हो तो भी आप मिलियनेयर बन सकते हो। जिम मैकिंटायर ने भी बेसिक सैलरी से शुरुआत की थी, लेकिन जिम कहते हैं कि ट्रिक ये है कि आप अपनी छोटे छोटे खर्चों पर गौर करो। हम अक्सर गैर ज़रूरी चीज़ों पर रोज़ खर्चा करते हैं। हर एम्प्लॉय सेम लाइफ जीता है। वो काम पर जाता है, पैसे कमाता है, खर्चा करता है, फिर काम पर जाता है, पैसा कमाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनकी सेविंग ज़ीरो होती है। लेकिन अब हमें इस साइकिल को तोड़ना ही होगा ताकि हम खुद को फ्यूचर की गरीबी से बचा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेविड का एक फ्रेंड था, गैरी, जिसे अपनी कंपनी में प्रमोशन मिलती गई और उसकी सैलरी $50,000 से बढ़कर $500,000 तक पहुंच गई।
लेकिन गैरी की इनकम बढ़ने के साथ उसके खर्चे भी बढ़े। अब वो पहले से महंगे कपड़े पहनता था और उसने बढ़िया गाड़ी भी खरीद ली थी। उसे महंगे रेस्टोरेंट में खाने का शौक था और वो अपने वेकेशंस पर भी खूब खर्चा करता था। असल में गैरी के पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता था। इतनी अच्छी सैलरी के बावजूद उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता था, जबकि जब उसकी सैलरी कम थी तब वो ज़्यादा खुश था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि गैरी को अपनी हाई फाई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए खूब सारा पैसा खर्चे करना पड़ता। उसे अपनी कंट्री क्लब मेंबरशिप की फीस पे करनी पड़ती थी। उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जिसके लिए उसे ज़्यादा फीस देनी पड़ती थी। साथ ही उसने बच्चों के लिए नैनी भी रखी हुई थी। उसने एक बड़ा घर ले रखा था, जिसे खरीदने के लिए उसने लोन लिया था। गैरी को अब सिंपल लाइफस्टाइल की आदत नहीं रही थी, इसलिए अब वो एक मुकाबले में फंस चुका था। ऊपर से उसके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि डेविड ने लाटे फैक्टर कैसे क्रिएट किया। एक बार उनके पास इन्वेस्टमेंट कोर्स में एक स्टूडेंट आई। उस लड़की का नाम था किम। उसने क्लास में हाथ उठाकर सवाल पूछा था, डेविड, आपके आइडिया थ्योरी में तो अच्छे हैं, पर इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है? तुम ये कैसे बोल सकती हो? डेविड ने पूछा। मैं एक एम्प्लॉय हूँ और हर महीने की सैलरी पर गुजारा करती हूँ, बल्कि मेरे खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। तो भला मैं रोज़ के $5 कैसे सेव कर सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लास में हर कोई किम से बात से सहमत था, तो डेविड ने समझाने के लिए सबको एक डेमो दिया। उन्होंने एक चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड के पास गए। डेविड ने किम की तरफ देखते हुए कहा, ओके किम, प्लीज़ अब तुम हमें अपने रोज़ के खर्चों के बारे में बताओ। किम ने कहा कि रोज़ ऑफिस जाते हुए वो एक डबल नॉन फैट लाटे खरीदती है, क्योंकि इसके बिना उसका दिन शुरू नहीं होता। लाटे उसे $3 की पड़ती है। किम कॉफ़ी के साथ एक नॉन फैट मफ़िन भी खरीदती है, जो $2 का पड़ता है। यानी रोज़ का टोटल खर्चा हुआ $5। फिर 10 बजे जब किम और उसकी कलीग का ब्रेक होता है तो दोनों जूस स्टॉल पर जाते हैं। किम अपना फेवरेट जूस लेती है, जिसका प्राइस है $3.95। साथ ही वो जूस बूस्ट के लिए भी बोलती है, जिनको बिलोबा की डोज जो जूस वाला उसके जूस में ऐड कर देता है, ये उसे पड़ता है 50 सेंट्स का। फिर किम एक पावर बार भी लेती है, जो $1.75 का आता है। किम बताती जा रही थी और डेविड सब कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखते जा रहे थे। तो किम रोज़ का टोटल $11.20 खर्च करती थी, और वो भी लंच टाइम से पहले। यही था उसका लाटे फैक्टर। अगर किम अपने छोटे छोटे खर्चों पर लगाम रखती तो वो आसानी से पैसा बचा सकती थी और उसे अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकती थी। जैसे $5 रोज़ के हिसाब से साल के $1,800 हुए। एवरेज तौर पर स्टॉक मार्केट साल का 10% रिटर्न देता है। यानी किम अगर ये पैसा बचाए तो 65 की होने पर उसके अकाउंट में करीब $1.20 मिलियन पैसा सेव होगा। और अगर उसकी कंपनी उसके कंट्रीब्यूशन के बराबर 50% भी देती है तो किम साल में $3,000 तक सेविंग कर सकती है। अगर हर साल किम ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन करे और इसकी कंपाउंडिंग साल में 10% मिले तो किम के 65 की होने पर उसके अकाउंट में $1,742.467 होंगे। किम समझ चुकी थी कि उसकी लाटे की हैबिट उसे करीब $2 मिलियन की पड़ रही है। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा पावरफुल है। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप अपनी एनुअल सैलरी का 10% भी सेव कर पाए और इस पैसे को अगले 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप फ्यूचर में एक मिलियनेयर होगे। ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। आप रोज़ के $5 से शुरुआत करो। ये आपका लाटे फैक्टर है। मान लो आप कॉफ़ी नहीं पीते तो आप सिगरेट, कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या पिज्ज़ा या किसी भी चीज़ पर खर्च करते हो। वो पैसा आप बचा सकते हो और उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर आप भी अपनी कोई ऐसी छोटी हैबिट के बारे में सोचिए जिस पर आप रोज़ खर्च करते हो। यही आपका लाटे फैक्टर है और यही हैबिट आपको छोड़नी है। तो आज की बुक समरी यही ख़त्म होती है। समरी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।